24/7 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश में जिस तरह से विवाद पैदा हुआ है, एक शब्द पे विवाद पैदा हुआ है, उस शब्द को लेकर के देश भर में जगह जगह आगजनी और विभिन्न जाति और धर्मों ने अपना अपना जगह जगह प्रदर्शन किया है और ये आपको देखने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में आज हम पहुंचे हैं एक समाज सेवी और जिन्होंने आज के भारत को लेकर के हमेशा भारत में एक क्रांति पैदा की है, विक्रम सिंह गरेवाल ने। हम चर्चा करेंगे क्या कहना चाहते हैं इस शब्द विवाद पर। थैंक यू। ये जो आज आगजनी ये कुछ हुआ, जो हमारे जिम्मेवार आदमी हैं, इनको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि किसी भी मजहब को लेके कोई भी बात करेंगे तो ये मतलब के बहुत बड़ा मोड़ ले लेगा, जो कि ये एक टाइम में सेम टाइम 10 तारीख को नमाज के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो भड़काऊ बातें हुई, ये भड़काऊ जो बयान दिए जाते हैं, इनके ऊपर में अंकुश लगना चाहिए। दूसरा ये है कि जो डिबेट होता है, ये डिबेट को इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। ये डिबेट के अंदर में आके जाति को लेके हर एक आदमी डिबेट करता है, ये गलत हो रहा है देश के अंदर। देश को किसी मोड़ पे फूट डालने के ऊपर लेके जा रहे हैं ये डिबेट वाले। डिबेट होना नहीं चाहिए देश के अंदर। डिबेट को बंद कीजिए आप लोग इमीडिएट। और जो भी बात करनी है, आज मतलब कि इतना एक बात बोलने के ऊपर तो इतना कुछ हुआ, पर ये जो हावड़ा में पांचला के अंदर और उलबड़िया के अंदर हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, वो आज मतलब आस पड़ोस के लोगों ने जलाई, पर इसको लेके कितना बड़ा विवाद होगा ये मतलब कभी किसी ने समझा नहीं। यदि हिंदू भड़काऊ भाषण मतलब कोई दे दे तो ये बात कहाँ जाती, पर इस बात को मतलब कि सबने संभाल लिया। हमारी इंटेलिजेंस जो है भारत की, ये क्या कर रही है। जब ये विवाद उठा था डिबेट में, उसी टाइम में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जुलूस पाकिस्तान वालों ने निकाला था, तो यहाँ की इंटेलिजेंस सोई हुई थी कि भारत के अंदर ये क्या हो सकता है। इसका विवाद को देखने के लिए क्यों नहीं उसने इस बात के ऊपर गौर किया या गौर से देखा नहीं गया। क्या हमारे नेता सब सोए हुए हैं, इन चीजों को क्यों नहीं देखते हैं। खाली इलेक्शन लड़के नेतागिरी करने आते हैं, अपने भाई भतीजों को कुर्सी देने आते हैं क्या यहाँ। इनको चाहिए देश को देखना, और देश सबसे आगे है। यदि देश को नहीं कोई देखेगा, ये मुस्लिम भाइयों को भी सोचना चाहिए कि ये देश हमारा है, उनका भी देश है। एक टाइम जब अंग्रेजों से आजादी के टाइम में ये लोग सब लड़े थे, तो उस टाइम में देश आजाद कराने के लिए भारत एक था। तो ये डिबेट किसने किया, ये पैदा किया जिन्ना ने और नेहरू ने, कि जो कि देश का विभाजन करके कुर्सियों के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान तो उस टाइम में नहीं था जब मुस्लिम हिंदुस्तान में थे, पाकिस्तान तो बाद में बना। तो इसके बाद लेके आज पाकिस्तान हम लोग के लिए नसूर है, और उसके बाद में ये उसका अपना खर्चा नहीं चल रहा है। जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे, आज तक उनको मतलब वहाँ पे वोटिंग राइट नहीं मिला, उनको मुजाहिद बोला जाता है, उनको कोई राइट नहीं है। तो आज मतलब कि वहाँ पे हिंदुओं के इतने मंदिर तोड़े जाते हैं, उसके अंदर तो कभी विवाद नहीं उठता है। ये आदमी को सोचना चाहिए। ये जो ओवैसी है, ये भड़काऊ बयान देता है, इतने भड़काऊ बयान दे के इसके ऊपर में क्यों नहीं अंकुश लगता है, जब क्यों नहीं इसको रोका जाता है कि आप भारत के लिए बात कीजिए। हिंदू और मुस्लिम सब भारतीय है, ये हर एक आदमी की वोट में आदमी जीतता है। जब मुसलमान वोट दे चाहे हिंदू दे, तो तभी न आते हैं ये नेता बन के। पर इनको ये नहीं है, ये जात को अलग भड़काते हैं। जातिवाद का बात नहीं उठनी चाहिए कभी भी। आगे इन लोगों ने लूटा मुस्लिम और यादवों को आगे करके। ये जो हमारे यहाँ ये सब आरक्षण दिया जाता है, ये सब बंद होने चाहिए। ये सारा झमेला आरक्षण का है, आरक्षण को बंद कीजिए। ये छोटी जाति या बड़ी जाति को आप मत कीजिए। सब जो जैसा पोस्ट है, पढ़ के जो जैसा आता है, जिसको जो मिलना चाहिए उसको उसकी जगह मिलना चाहिए। किसी जाति को स्पेशल नहीं कि नीचे से उठा के उसकी पढ़ाई कम है और उसको ऊपर IPS IAS बना देते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जिसके नंबर जितने हैं वो नंबर के हिसाब से उनको मिलना चाहिए, चाहे किसी जाति का है। और गरीब हर एक जाति में है। क्या हिंदू और मुसलमानों में गरीब हैं? कि किस जात में गरीब नहीं है? हिंदुओं में भी है, पर हिंदुओं को तो इतनी जाति बना दी गई है, आरक्षण उनके ऊपर इतना कर दिया गया है कि ये वोट के लिए नेता ने देश को लूट के खा रहे हैं। जो इनके ऊपर में अंकुश लगाया जाए नेताओं को। ये जो कल राहुल गांधी को बुलाया गया ईडी ने,
इतना इन लोगों ने वहां पे हंगामा किया पार्टी ने। ये 70 साल से इन लोगों ने जो पानी फ्लड आता रहा, इन लोगों ने आज तक रोका नहीं। ये फ्लड आ रहा है, क्यों आ रहा है? और चाइना में जाकर तेल लगाते हैं ये लोग, चाइना का, जो कि हमारा विरोधी है। ये इनके हमारे देश की नेताओं की पहुंच है, सोच है। यदि कोई अच्छा आदमी आके काम कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, और इनको सोचना चाहिए कि आज 75 साल के अंदर में किसी नेता को इतना बढ़ोतरी नहीं मिली दूसरे देशों में जो कि मोदी जी को मिली है। इसके ऊपर इनको सोचना चाहिए कि क्या वो देश वाले बेवकूफ हैं जो इनको अपने आप से सुपीरियर समझते हैं, बड़ा समझते हैं। इनके ऊपर में बहुत बातें करते हैं। क्या अमेरिका, क्या ये वो टाइम भूल गए जब इंदिरा जी ने मतलब के बांग्लादेश के विभाजन में खड़े हुए थे, लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम में यही अमेरिका ने यहाँ जहाज भेज दिया था 7। उसके बाद में रशिया ने अपनी मदद करके अपना जहाज भेजा, तो वो ये बात थमी। पर ये तो किसी को समझ नहीं आता है। इंदिरा जी ने उस टाइम में ये गलती की, 93,000 फौज इनकी छोड़ी। उस टाइम में कश्मीर का विवाद क्यों नहीं खड़ा किया? कश्मीर के लिए क्यों नहीं बात करके उन्होंने कश्मीर की आजादी के लिए बात की? ये कितनी बातें हैं कि ये लोग अपनी बातें भूल जाते हैं। आज कांग्रेस जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसकी अपनी कुर्सी नहीं बच रही है। वो आज क्षेत्रीय पार्टियों से मदद मांग रही है। किस चीज के लिए? क्यों भीख मांग रहा है? वो पूरे देश पे उसने राज किया है। देश आजाद कांग्रेस ने नहीं कराया, देश आजाद कराया 7,26,000 आदमियों ने, जो कि कुर्बानी जिन्होंने दी है, जिन्होंने क्रांति की लड़ाइयां लड़ी हैं। भगत सिंह हुआ, ज्योतिबा, ये खुदीराम बोस, इन लोग, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने अपनी शहीदी दी है, चंद्रशेखर आजाद, अफजलुल्लाह खान, ये सब मतलब के इतिहास है इनका। इनको फांसी अंग्रेजों ने डर के एक दिन पहले दे दी गई थी, क्योंकि जिस दिन देनी थी उससे 24 घंटे पहले फांसी हुई है इनकी। ये तो मतलब कि अंग्रेज डर चुके थे, जबकि उधम सिंह ने जाके वहां जनरल डायर को मारा। इनको पता लग गया कि हमको यहाँ पर अब भारत छोड़ेगा नहीं, भारत आजाद होगा, अंग्रेज यहाँ पे आटे में नून है, मारे जाएंगे। इसलिए देश आजाद हुआ था। तो क्रांतिकारियों के लिए देश आजाद हुआ है। ये देश इनकी लंगोटी से आजाद नहीं हुआ किसी की। थैंक यू, धन्यवाद। आज का भारत जिंदाबाद। देश में जिस तरह आगजनी और तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक बयान पर, उस बयान को लेकर के ये एक संदेश था विक्रम सिंह गरेवाल का। इनका कहना है कि देश में आज के भारत को और मजबूत बनाने की राजनीति हो, स्वर्णिम भविष्य की राजनीति हो, भारत निर्माण की राजनीति हो, न कि जाति और धर्म के नाम पर प्रदर्शन किया जाए और न कि जाति और धर्म के नाम पर देश को डुबोया जाए। हेडलाइन के साथ विवेक।